वेलकम डियर फ्रेंड। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बैंक पीओ की हो या बैंक क्लर्क की हो, तो ये वीडियो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा, क्योंकि इसमें मैं वो चीज़ बताऊंगा जो आप चाह रहे हो कि बैंक में सिलेक्शन होने के बाद क्या क्या सुविधाएं मिलती है, कैसी लाइफ रहती है। लाइफ तो देखिए ऐसा है कि मैंने इससे पहले आपको एक कंपेरेटिव वीडियो बनाया था कि गवर्नमेंट जॉब जो शासन की नौकरियां होती है और बैंकिंग जॉब के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। यहाँ पर मैं मेनली बात करूँगा कि आपको सुविधाएं क्या क्या मिलेगी। सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो सुविधाओं में देखिए, जैसे कि आपको सैलरी तो पहले से क्लियर रहता है, जब नोटिफिकेशन आप देखते हैं तो 50+ पीओ की सैलरी रहती है, 30+ क्लर्क की सैलरी रहती है। इसमें 2-3 हज़ार ज़्यादा ही रहती है। एसबीआई की जो नॉर्मल बैंकिंग होते हैं, मतलब आईबीपीएस के थ्रू आप जाते हैं, उससे थोड़ी और ज़्यादा रहती है। तो सैलरी के अलावा बेनिफिट देखते हैं। सैलरी तो ठीक ठाक है, कोई कम नहीं पड़ती है। जब स्टूडेंट से जैसी एंट्री अपनी इस एग्जाम्स में होती है तो सैलरी सफिशिएंट रहती है, बिल्कुल कम नहीं पड़ती, क्योंकि अपन इससे बहुत कम बजट में अपना काम चलाते रहते हैं पहले जब स्टूडेंट रहते हैं। तो सैलरी ठीक मिल रही है। सैलरी के अलावा बेनिफिट देखते हैं कि आपको जो इसको अलाउंसेस में गिनते हैं। फिर मैं तीसरे बात बताऊंगा जो अलाउंसेस से अलग आता है। तो अलाउंसेस में देख ले आपको कि लीज रेंट मिलता है। लीज रेंट का मतलब ऐसा है कि आप जहां रह रहे हैं उसका जो किराया है वह बैंक देता है। अब किराया ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड होता है, लेकिन सफिशिएंट होता है। एटलीस्ट 7,000 या 7,500 से 8,000 के बीच में सारी बैंक दे रही है। एसबीआई की थोड़ी और ज़्यादा रहती है, वो 9-9,500 तक भी देते हैं। और अगर आप किसी भी बैंक के पीओ बन करके मेट्रो सिटीज़ में पोस्टेड हो, यानी कि जो 4 अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे पोस्टेड हो, तो आपको लीज बहुत अच्छी मिलती है, मतलब आप अच्छी जगह रह सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि 8-9 हज़ार में तो एक, जैसे कि जो छोटे शहर है वहाँ पर रहना पॉसिबल है, लेकिन बड़े शहरों में 8-9 हज़ार में आपको सही जगह रहना पॉसिबल नहीं है। तो आपको वहाँ पे 25,000, 30,000 तक की लीज रेंट सैंक्शन होती है। मेरे कुछ फ्रेंड है जिनको 32,000 तक की लीज सैंक्शन हुई है, जो कि एसबीआई में नहीं है, दूसरे बैंक में। एसबीआई में भी इतनी मिल जाती है, आपको इससे ज़्यादा ही मिल जाती है। तो रहने के लिए आप बहुत अच्छे घर में रेंट से रह सकते हो, क्योंकि बैंक के जो क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर का मतलब ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट में क्वार्टर में अपन देखते हैं, मतलब ठीक ठाक आपको 2 BHK 3 BHK क्वार्टर बैंक के मिल जाते हैं। लेकिन ये सारी जगह अवेलेबल नहीं है। जहाँ पर है वहाँ पे आप ले सकते हो, तो आपको लीज रेंट नहीं मिलेगा। और जहाँ पर नहीं अवेलेबल है वहाँ पे आपको लीज रेंट मिल जाएगा। ये लीज रेंट सीधे जहाँ जिसके यहाँ पे आप रह रहे हो टेनेंट, उसके खाते में जाता है। तो रहने की सुविधाओं में लीज रेंट आपको अच्छा मिल जाता है। इसके साथ साथ एक सुविधा और ये भी मिलती है कि जब आप इनिशियली ट्रांसफर हो करके या पहली ज्वाइनिंग में आप जाते हैं तो ब्रोकरशिप इन्वॉल्व होती है। बड़े शहरों में तो ये होती सही, जनरली वो 50% लेते हैं रेंट अमाउंट का। तो ये ब्रोकरशिप भी आपको बैंक मतलब प्रोवाइड करवा देता है। सिंपल प्रोसेस रहती है, आपको ₹1 का रेवेन्यू स्टाम्प लगाना रहता है। ब्रोकर जिसने भी आपको वो रूम किया, जो फ्लैट वगैरह दिलाया है, उसकी सिग्नेचर रहती है। हालांकि वो सभी लोग अपना अपना एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये भी फैसिलिटी बैंक की रहती है। बहुत सारों को पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जितने मांगे चलो आप 10,000 में रह रहे हो तो 5,000 का और फायदा आपको मिलता है अगर आपने ब्रोकरशिप को पेमेंट किया है तो ये तो हो गया आपको अकोमोडेशन फैसिलिटी। अब उसके अलावा आपको दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं पेट्रोल का। अगर आप पीओ के में से एंट्री कर रहे हैं और आपके नाम पे वाहन है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर वालों को भी मिलता है, मतलब ज़्यादा ही मिलता है। कुछ बैंक में स्केल 1 मतलब पीओ को 4 व्हीलर का अलाउंसेस अलाउ नहीं रहता है, वो 2 व्हीलर का उनको कंसिडर होता है। तो 2 व्हीलर आपके नाम पर है, चाहे स्कूटी हो, बाइक हो, कुछ भी, तो आपको 40 लीटर मिनिमम ऐसी लिमिट है, इससे ज़्यादा ही होगी बैंकों में। 40 लीटर आपको पर मंथ पेट्रोल का जो भी अमाउंट है, जो भी उस महीने की लास्ट डेट में चल रहा है, उसका कैलकुलेशन करके आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और अगर आप फील्ड ऑफिसर हो, मान के चलो क्रेडिट या लोन्स पे हो, तो इससे ये फील्ड के अलाउंसेस आपको थोड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर का पैसा, क्लीनिंग अलाउंसेस, मोबाइल रिचार्ज का पैसा, ये सारा भी आपको मिलता है जो मंथली अलाउंसेस में। फिर एनुअली अलाउंसेस होते हैं आपके, जिसमें एनुअल मेडिकल चेकअप होता है। तो इसमें करीब 15,000 आपको जनवरी महीने में पहले से मिल जाता है, और उसके क्लरिकल को थोड़ा कम मिलता है। तो ये एनुअल अलाउंसेस हो गए। इसके अलावा एनुअल में आपको ब्रीफकेस का पैसा मिलता है। ये कोई ज़्यादा नहीं होता है, 3,500 से 4,000 के बीच में वरी करता है, तो ये पैसा भी आपको मिल जाता है। तो ये तो मतलब जो आर्थिक रूप से आपको फायदे होंगे वो सारे बता दिए। अब इसके अलावा और क्या फ़ायदे होते हैं वो देखते हैं। आपको बैंक की तरफ से हॉलीडे होम की फैसिलिटी मिलती है। हॉलीडे होम का मतलब ऐसा होता है कि जो अच्छी होटल्स है, जो इंडिया के जो अच्छे टूरिस्ट प्लेस है, चाहे वो शहर में हो चाहे वो नेचुरल प्लेसेस हो, वहाँ पर आपको हॉलीडे होम्स की फैसिलिटी मिलती है। जिस बैंक में मैं था, मैं पीएनबी में था। पीएनबी में वहाँ पर मतलब ओरिजिनली मैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में था, बाद में वो पीएनबी में मर्ज हो गया, इसलिए पीएनबी मैं कहता हूँ, क्योंकि अभी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जिस बैंक में था, मतलब ओबीसी में था मैं, तो वहाँ पे 100 रुपीज़ में
उस समय मैं सहारनपुर में पोस्टेड था, मसूरी पास में था, तो मसूरी जाते तो मेरा 100 रुपीज़ का खर्चा आता था। रूम बुक कर देते थे, एक पर्सन मैक्सिमम 2 रूम बुक कर सकता है। ये पीओ भी कर सकते हैं, क्लरिकल स्टाफ में भी हो सकता है। तो आपको सिंपल 100 रुपीज़ उसकी प्रोसीजर होती है, आपको पे करना रहता है, आपके अकाउंट से ही डेबिट होंगे वो, और फिर आपको वहाँ पर रूम की फैसिलिटी 100 रुपीज़ में हो जाएगी, और खाने का भी उसमें करीब आपको 50% डिस्काउंट में। तो कुल मिलाकर हम 3 दिन स्टे करते थे, 600-700 रुपये का मतलब उस होटल का खर्चा आता था। बाकी बाहर खर्चा तो अपना आपका रहते ही सही, पार्टी साइटी में काफ़ी अच्छा अमाउंट बड़ा बन जाता हो तो, लेकिन अकोमोडेशन काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो 2 रूम तक आपको मिल सकते हैं। आप मतलब गोवा वगैरह भी घूमने जाओ तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है बैंक्स की, हॉलीडे होम्स की। हालांकि अभी लॉकडाउन के सेशन में तो ये बात आपको लग रहा होगा कि यार कैसे अवेल करेंगे, लेकिन भाई चीज़ें खुलेगी उसी से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट पॉजिटिव माइंड से कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाएगी और आप इस फैसिलिटी को भी अवेल करने में काफ़ी अच्छा महसूस करोगे। ये फैसिलिटी हो गई आपकी जो हॉलीडे होम्स की हो गई। हॉलीडे होम्स के अलावा आपके ट्रांसफ़र पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है। देखिए, ट्रांसफ़र किसी किसी को पैनिक करता है, पैनिक उन्हीं को करता है जो फैमिली के साथ सेटल हो गए और वो एरिया उनको काफ़ी अच्छा लगने लगा। लेकिन जब नए नए अपन रिक्रूट होते हैं, चाहे क्लरिकल पे हो, चाहे अपन पीओ पोस्ट पे हो, या एसओ या लैंग्वेज ऑफिसर, जो भी अलग अलग पोस्ट होती है उन पे हो, और मतलब आप सिंगल हो, अपनी फैमिली के साथ आप शिफ्ट नहीं हुए हो, या आप अभी अनमेरिड हो, तो क्या होता है कि ट्रांसफ़र आपके लिए थोड़ा और आर्थिक रूप से लाभ लेकर के आता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं पहला पोस्टिंग थी मेरी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में गंगो ब्रांच में, तो वहाँ से करीब मेरा 4 या 5 महीने बाद ट्रांसफ़र हुआ। करीब 90 किलोमीटर दूर एक ब्रांच और है शामली डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे को उस महीने की जब सैलरी आई तो करीब 18,000 ज़्यादा थी सैलरी। मैंने अपने ब्रांच मैनेजर से पूछा कि सर ये सैलरी किस काम की, क्योंकि अपने मत किस लिए आई है, ज़्यादा कोई गलत क्रेडिट तो नहीं हो गई, क्योंकि अपने को पता नहीं रहता बैंक की फैसिलिटी क्या है इतनी। तो बैंक जो मेरे मैनेजर साहब थे उस समय दिलीप मिर्जा साहब, उन्होंने बताया कि आपने बिल नहीं लगाया था कि आपने कोई कम अमाउंट आया, ट्रांसफ़र अमाउंट आया है। मैंने कहा सर मैं तो उसी में खुश था, 18,000 आ गए वो भी। फिर उन्होंने बताया कि आपका बैंक ट्रांसफ़र होता है अगर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, और अगर आप बिल लगाते हैं मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा सामान ले जाने का, तो बिल सेंक्शन हो जाता है। आपने बिल नहीं लगाया था, इसलिए जो मिनिमम अमाउंट है ट्रांसफ़र का 18,000 वो आपको मिला। तो मैंने सोचा कि सर बिल कितना बन सकता है, तो उन्होंने बोला जो एक्चुअल है वही लगा सकते हैं, हालांकि आप समझ गए होंगे वो आगे क्या है। फिर मेरा दूसरी बार ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने जो मेरा खर्चा था सामान वगैरह का, तो उसका बिल लगाया, करीब बिल था उस समय 58,000 का, तो उसमें से मेरे 55,000 सेंक्शन हो गए थे। तो ये सैलरी से भी ज़्यादा अमाउंट, सैलरी तो क्योंकि अभी थोड़ी और बढ़ गई, उस समय मेरी सैलरी 38,000 हुआ करती थी। तो आप समझो कि भाई 58,000 आपको वो भी मिल रहा है। तो ट्रांसफ़र को इतना ज़्यादा पैनिक नहीं है। अगर सिंगल हो तो आप एक बैग उठा करके चल दी, बाइक है तो बाइक पे बैग लिया चल दिए। अब खर्चा कितना, 1,000 रुपये का, लेकिन वहाँ पर गए तो आपको ब्रोकरशिप का पैसा भी मिल गया, लीज रेंट भी मिलेगा आपको, और उसके बाद आपको जो ट्रांसफ़र अमाउंट है ये भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो चाहता था कि मेरा रैपिडली ट्रांसफ़र होता रहे, हर महीने में मेरा एक ट्रांसफ़र हो जाए तो करीब करीब मेरा 1 लाख रुपए का अमाउंट बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब आपको डेपुटेशन का पैसा मिलता है कि अगर मान के चलो कि किसी आसपास की ब्रांच में कोई ऑफिशियल छुट्टी पर है, तो आपको थोड़ा सा काम वहाँ का संभालना पड़ रहा है। ज़्यादा काम नहीं रहता है, बस कभी सिसोलॉग यानी कि डे एंड करने के लिए आपको जाना पड़ता है, वहाँ ऑफिसर नहीं है, तो आपको अलग से अलाउंसेस मिलता है। क्लरिकल स्टाफ में हो तो आपको क्लियरिंग अलाउंसेस में मिलता है, और एक वो आपका जहाँ पे बैंक के चेक क्लियरिंग हाउस में जाते हैं वहाँ का भी 150 रुपये मिलता है। 5 से 7 मिनट का काम रहता है, आपको वो भी 150 रुपये 200 रुपये पर डे के वो मिल जाते हैं। उसके अलावा जैसे कि लीज रेंट का भी बात हो गई है, ट्रांसफ़र अमाउंट की बात हो गई है, और जैसे कि आपको कभी गवर्नमेंट की कुछ विशेष इनिशिएटिव चल रही है, जैसे कि उस समय नोटबंदी हुई थी, तो उस समय काफ़ी रश था बैंकों में, तो उस समय हमें 2,000 रुपीज़ पर डे के अनुमान से वो एक्स्ट्रा पैसा मिला था। क्लरिकल स्टाफ को भी शायद उसमें सभी को 2,000 पर डे किया था, वो एग्जैक्ट याद नहीं मेरे को, लेकिन कुछ भी जैसे कि गवर्नमेंट की विशेष इनिशिएटिव चल रही है, मतलब आपको कुछ ज़्यादा समय तक रुकना पड़ रहा है बैंक में, तो आपको पैसा ज़्यादा मिलता है। 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से मेरे को मिले थे, कुछ जो मेरे सीनियर मैनेजर उनको 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से मिले थे। इस प्रकार से आपको पैसा ज़्यादा समय मिल जाए। अगर आप क्लरिकल स्टाफ पे हो और आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा और रोका जा रहा है, जैसे कि आपका 5:30 बजे का बैंक का बंद होने का टाइम है और आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा समय तक रोका जा रहा है, तो बैंकिंग के ऐसे रूल है कि आपको उस दिन का कुछ अमाउंट शायद 250 से 300 रुपये और ज़्यादा मिलेगा। इसको बोलते हैं लेट सिटिंग अमाउंट।
ये भी आपको अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन ये केवल क्लरिकल स्टाफ को है, ऑफिसर स्टाफ में नहीं है। हाँ, ऑफिसर स्टाफ में अगर आपको किसी छुट्टी के दिन गवर्नमेंट का यानी कि बैंक का काम करना पड़ रहा है तो उस दिन भी आपको शायद 3000 रुपीज़ पर डे आपको एक्स्ट्रा मिलता है संडे, मतलब जो छुट्टी के दिन काम करते हैं। तो संडे के दिन हम तो वैसे मतलब देखिए क्या होता है कि सिंगल रहते हैं, अगर आप दूसरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आराम से ब्रांच आप जो भी काम है आपका काम तो बैंक में बहुत सारा रहता है। अगर आप बैंक में 2 ऑफिसर्स गए, क्योंकि एक से वहाँ लॉगिन आईडी ओपन नहीं होती, आपको 2 ऑफिसर चाहिए, एक से ओपन होता है, एक वेरीफाई होता है, तो 2 लोग आप वहाँ पे जा रहे हो और आपने बैंकिंग के सिस्टम पे लॉगिन किया है तो ये हो जाता है कि आप आए थे तो आपको 3000 अलग से पैसा मिलता है। तो ऐसा नहीं कि छुट्टी के दिन जा रहे हो तो बहुत बुरा है। लेकिन ये क्या होता है कि जब तक आप सिंगल होना तब तक बहुत अच्छे मजे होते हैं बैंक में। जैसे आपके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट होने लगती है, आप फैमिली को शिफ्ट कर लेते हो तो फिर ट्रांसफर से भी आप पैनिक हो जाते हो कि यार बच्चों का एडमिशन वहाँ करवा दिया। तो ये लेकिन अभी जब नए रिक्रूट होते हैं और फैमिली का डिपेंडेंसी आपके ऊपर, फैमिली की डिपेंडेंसी आपके ऊपर नहीं होती तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो बैंकिंग की इनिशियल ईयर को। तो ये कुछ फैसिलिटी मिलती है। आई होप आपको सारा कुछ अच्छा ही लगा होगा, कुछ नेगेटिव तो कुछ है नहीं इसके अंदर। तो आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए और इसके अलावा भी बहुत बार नई नई फैसिलिटी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जब भी बैंकिंग कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो आप हड़ताल में देखोगे उनकी मांगे क्या रहती है। तो एक भी मांग ऐसी नहीं रहती कि नए स्टूडेंट को हताश करती हो, वो सारे आपके हितों के लिए वहाँ पे वो मांग करते हैं। और आप भी जब भी देखते हो तो डिमांड में आप देखोगे तो आपको खुद लगेगा हाँ ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बैंकर्स को फैसिलिटी मिलती है। तो फैसिलिटी में इतना ही। अब लाइफ क्या रहती है बैंक की, भाई सवेरे से शाम तक के संडे की लाइफ क्या रहती है, मैं किसी दिन और दिन उसका वीडियो बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।